मौजूद है। आलोक जी, सवाल यह कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो उसके टूल को भी खत्म करना पड़ेगा, और ये जाली नोट जो है ये एक बहुत बड़ा संकट है जिसको कि शायद इसी तरफ सोच के ये तमाम कदम उठाए गए। आलोक जी। हाँ, यहां मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि जाली नोट तो एक बहुत बड़ा टूल है ही, पर इसके अलावा पाकिस्तान की आईएसआई ने काफी बड़ी संख्या में भारत की जेन्युइन करेंसी भी इकट्ठी की है। इन्होंने अपनी ड्रग मनी के द्वारा और अन्य जो इनके कार्य हैं उनके द्वारा इकट्ठा किया है, और इस पैसे को जितने भी इनके गुर्गे हैं भारत में, जो भारत विरोधी तत्व हैं, चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या सिमी हो, लश्कर ए तौयबा हो, या जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उनको ये पैसे समय समय पर दिए जाते हैं। इनके जो स्लीपर एजेंट जगह जगह ऑपरेट करते हैं उनको भी ये दिए जाते हैं। और जिस झटके के साथ ये नोट जो है सर्कुलेशन से बाहर चले गए हैं, उससे आईएसआई की बौखलाहट साफ दिख रही है, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने जो नोट सर्कुलेशन में है वो तो खत्म हो ही गए, इसके अलावा इन्होंने ये जो नोट्स हैं काफी बड़ी संख्या में बनाकर स्टोर कर रखे थे, तो वो नोट भी अब इनके बेकार हो गए। अब जो नया नोट आया है 2000 का, ये अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको बनाने में इनको समय लगेंगे, क्योंकि एक तो इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो ज्यादा उन्नत हैं, पेपर दूसरा है, पेपर की थिकनेस दूसरी है, तो जो अभी तक जो प्रिंटिंग प्रेस करता था काम वो नहीं कर पाएगा। इसको करने में इनको समय लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के 5 साल, 10 साल, 15 साल में ये फिर इसमें सफल हो जाए। इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए हमें इस नोट को, जो हायर करेंसी डिनोमिनेशन के नोट्स हैं, इनको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, और हमें पेपरलेस ट्रांजैक्शंस की ओर बढ़ना चाहिए, कैशलेस ट्रांजैक्शंस की ओर। और प्रधानमंत्री की जनधन योजना ने आज भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो कितना ही गरीब से गरीब क्यों ना हो, प्लास्टिक मनी का एक्सेस दे दिया है। सबके पास एक डेबिट कार्ड रखने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में इमीडिएट क्राइसिस के लिए शायद ये 2000 रुपए के नोट जो है इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जफर साहब, करजिया जो जूइश ट्राइब थी उसको इसी तरीके से मारा था। तो हिंदुस्तान में अगर ये कोई गलतफहमी है या दुनिया में ये कोई गलतफहमी है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ेगा, फेक करेंसी का रास्ता छोड़ेगा, ड्रग मनी का रास्ता छोड़ेगा, वो बहुत ही बड़ी गलतफहमी होगी, और मैं कम से कम इस गलतफहमी का शिकार नहीं। शफकत साहब हमारे साथ मौजूद है। अगर आप बराए मेहरबानी चुपेंगे तो शफकत साहब से मैं सवाल पूछ लेता हूं। शफकत साहब, सवाल इस बात का जिस तरफ सिंह साहब इशारा कर रहे थे कि हम अपनी तरक्की का रास्ता तो चुन सकते हैं ना, हमें अपनी जो परेशानियां उसके बारे में तो हम बता सकते हैं ना। हमें अपने मुल्क को ये बताने की जरूरत है कि हमें क्या परेशानी थी, कहां से फेक करेंसी आ रही थी, किस तरह से आ रही थी। तो जो हमने बताई है, क्या बराए मेहरबानी आप अपने मुल्क में ये बात कहने के लिए तैयार हैं या नहीं है? ये बात जानने का यहां पे इस डिबेट का मकसद। आलोक जी, सिंह साहब ने कहा था, सिंह साहब ने एक बहुत शुरुआत में बात कही थी कि मुझे तो उम्मीद नहीं है इनसे कुछ भी, और जब उम्मीद नहीं होती तो कोई बात कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। तो आलोक जी से जानना चाहेंगे कि जो अब हम जिस रास्ते पे आए हैं, जो हमने फेक करेंसी के तमाम नए 500 और 1000 रुपए को चेंज किया है, 2000 रुपए का नोट लाए, तो ये हमें कब तक और कैसे, कहां तक सही रास्ते पर लेकर चलेगा, जहां तक आर्थिक आतंकवाद की बात हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।